हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो राधेश पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मैं राधेश्याम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की अपनी ये क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो दिसंबर 2025 लेकर एक रणनीति बनाना चाहते हैं, कैसे क्या तैयारी करना है, उन सभी बिंदु पर एक छोटी सी चर्चा के लिए हमें एक ये छोटा सा एक सेशन लेने जा रहा हूं। और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा बेसिकली। तो कल जो रिजल्ट आया था आपका जून 2025 का यूजीसी नेट की वेबसाइट पर रिजल्ट डल चुका है। जिन्होंने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं चेक किया तो वो चेक कर सकते हैं। वहां साथ ही कट ऑफ की लिस्ट भी जारी कर दी गई, साथ ही जून 2025 की सभी इंफॉर्मेशन भी जारी कर दी गई है। तो हम इस क्लास में जून 2025 का पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ एंड दिसंबर 2025 में कट ऑफ क्या रह सकता है इसका भी पिछले कुछ सेशंस के कट ऑफ के आधार पर एक अनुमान लगा सकते हैं। हम ऑलरेडी एक कट ऑफ पर क्लास ले चुके हैं जिसपे हमने एक अनुमानित कट ऑफ रखा था, तो लगभग हमने जो अनुमान उस क्लास में लगाया था उसी के आधार पर इस बार भी कट ऑफ बना है। हमने जो अनुमान किया था उसी के आधार पर भी इस बार की कल जो कट ऑफ लिस्ट आई है उसी आधार पर आई है। तो अब एक बार फिर से हम अनुमान करेंगे कि दिसंबर 2025 में कट ऑफ क्या रह सकता है और इस बार क्या कट ऑफ रहा। तो उसके आधार पर देखिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए अपने परीक्षा को समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तक आप अपनी परीक्षा से परिचित नहीं हो, आप रूबरू नहीं हो, तब तक आप तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते। क्योंकि ये कंपटीशन का जमाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति आपसे बेहतर करने के लिए ट्राई कर रहा है। तो आप कैसे खुद को बेहतर बनाएंगे? तो इसके लिए आपको उस परीक्षा को समझना बहुत जरूरी। सिर्फ पैटर्न ही समझना काफी नहीं होता, परीक्षा की पूरी प्रक्रिया क्या परीक्षा डिमांड करती है। अब मैं यदि आपसे बात करूं जून 2024 को, तो पॉलिटिकल साइंस में कट ऑफ बहुत कम गया। दिसंबर में फिर कट ऑफ बढ़ा, इस बार भी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई किया है। पॉलिटिकल साइंस का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाता है, आप सबको पता होगा। सबसे ज्यादा बच्चे इस सब्जेक्ट में जेआरएफ का एग्जाम देते हैं और कट ऑफ इस बार वाकई बहुत ज्यादा गया है और हर साल बढ़ रहा है ये कट ऑफ। तो उस ट्रेंड को समझना पड़ेगा, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखें ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए कि हमें किस लेवल तक तैयारी करना पड़ेगा। और और जिन्होंने अभी तक राधेश पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वो भी नहीं जुड़ पाए इस प्लेटफॉर्म से, तो जल्दी जुड़िए ताकि कल से, बिल्कुल मैं डेट अनाउंस कर देता हूं, कल से हम पेपर 1 एंड पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लाइव लेकर आने वाले हैं। तो आप सब बिना देर करे वो क्लासेस देख सकते हैं, जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहता है मेरे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। तो एक डाटा है, उस डाटा के आधार पर ही हम एनालिसिस करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि परीक्षा दिसंबर 2025 में हमसे क्या मांगेगी। तो इसके लिए हम पिछले कुछ प्रारूपों को समझ लेते। पिछले मेरे पास कुछ आंकड़े, उन आंकड़ों तो इस बार पहले हम 2025 का देख लेते कितने बच्चों ने क्या एग्जाम दिया है। तो पॉलिटिकल साइंस, अपन पेपर का जो कोड है वो लिख देता हूँ 02। आप डाउनलोड जरूर कर लेना अपना पूरा, इस बार का कट ऑफ लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं यूजीसी की वेबसाइट से, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो यूजीसी ने इस बार जो आंकड़े दिए हैं जून 2025 के क्या दिए हैं, मैं आपको यहाँ थोड़े से बता देता हूँ। जून 2025 के जो आंकड़े यूजीसी ने इस बार डिक्लेयर किए हैं उसके आधार पर पॉलिटिकल साइंस का क्या ग्राफ है, कितने बच्चे इस बार अच्छा ये है ना, पॉलिटिकल साइंस का नहीं, ये मैं ऑल ओवर बता रहा हूँ यूजीसी में कितने इस बार बच्चे अपियर हुए थे। ये अपना पॉलिटिकल साइंस का नहीं है, बस इतना याद रखना। तो इसमें इस बार टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए थे, रजिस्ट्रेशन देखेंगे हम, ठीक है। रजिस्ट्रेशन देखने के बाद हम इसमें यह देखेंगे कि इसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था। क्लियर, जो एग्जाम में अपियर हुए थे उन बच्चों का काउंट देख लेते हैं। कितने बच्चों का जेआरएफ हुआ है वो हम देख लेते हैं। कितने बच्चों का नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर जिनमें जिन्होंने क्वालिफाई किया वो देख लेते हैं। और एक ये थे आपकी पीएचडी ओनली में कितने बच्चों ने क्वालिफाई या किया है, वो भी मैं आपको नंबर यहाँ पे बता देता हूँ। क्लियर, चलिए देखिए, सबसे पहली कैटेगरी में इस बार टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे लगभग 10,19,751, 10,19,751 जो थे विद्यार्थी वो हुए थे यहाँ पे टोटल रजिस्ट्रेशन आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के सभी 84 सब्जेक्ट की। ये पॉलिटिकल साइंस का नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको जो
ऑल ओवर जो आपके 84 सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें से लगभग कितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था, लगभग 7,52,007। तो इतने विद्यार्थियों ने इस बार 84 सब्जेक्ट में आपका एग्जाम दिया था, जिसमें से जेआरएफ कितने बच्चों का हुआ, तो 5,269, यानी कि 5269। तो इतने विद्यार्थियों ने इस बार, देखिए ये आंकड़े बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमें कितने लोगों के साथ फाइट करना है, क्लियर है। आपके सब्जेक्ट में काम आ जाएगा जब हम रेशियो निकालेंगे, अपने सब्जेक्ट का जब हम नंबर निकालेंगे तो डिजिट कम हो जाएंगे, पर ऑल ओवर आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में कितना कंपटीशन है, कितने बच्चे उसको जागरूकता के साथ देने लगे। और अब तो ये नंबर सब दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्लियर। अब नेट में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे, लगभग 54,885। ये नंबर यूजीसी की वेबसाइट पर है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, मैंने वहीं से लिए हैं आंकड़े। और नेट में हुआ था लगभग 1,28,179। तो ये जो पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुए थे 1,28,179, नेट में हुए थे 54,885 और 5,269 का जेआरएफ हुआ। अपने लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है बस, क्योंकि जेआरएफ से नीचे अपन को कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो जेआरएफ ही चाहिए। इससे नीचे कुछ सोचना ही नहीं अपन ने, समझे ना। क्योंकि जब तक जेआरएफ नहीं मिलेगा मजा नहीं आएगा यार, और जेआरएफ से नीचे कुछ अपन को सोचना भी नहीं है। लेंगे तो जेआरएफ ही लेंगे, वरना कुछ नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इतना एटीट्यूड बना के अपनी मेहनत को अच्छे से करना है, क्लियर। बाकी जो भी आपको आवश्यकता हो, राधेश्याम केवट आप सबके लिए अवेलेबल है। कमेंट कीजिए, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, तो मुझे आप मैसेज कीजिए, जो भी डाउट्स होते, जो भी प्रॉब्लम होती है, मैं आपके लिए हाजिर हूं हमेशा। तो ये आपके लिए मोटा डाटा था, इसे देख लीजिए। इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक समझ होना चाहिए आपको आपके एग्जाम की। जैसे यूपीएससी वाले बच्चे को हर चीज का पता होता है, कितने बच्चे बैठते हैं, कितना क्या कंपटीशन रहता है, कितना कट ऑफ जाता है, उसी प्रकार आपको भी अपनी परीक्षा की आवश्यकता उन्हें एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। छोटा मोटा एग्जाम नहीं है अपना भी, हमारा यूजीसी नेट भी टॉप 10 टफ एग्जाम में, इंडिया के एग्जाम में 6 नंबर पे आता है। तो गर्व तो कर लेना थोड़ा बहुत कि आप इंडिया के टॉप 10 एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, या फ्यूचर में जाके आप पीएचडी करोगे, जेआरएफ मिलेगा आपको, मिलना ही है यदि आप लगातार रहते हो। और असिस्टेंट प्रोफेसर तक का भी सफर हम पूरा करेंगे, क्लियर। तो चलिए देखते हैं हम पीछे। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ना, यदि इसकी आवश्यकता नहीं तो मैं यहाँ 3 चार्ट हम यहाँ पे बना लेंगे। तो हम यहाँ 3 चार्ट यहाँ पे बना लेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, इसकी आवश्यकता अब है नहीं हमारे पास ज्यादा। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ये, हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं ना, कट ऑफ एनालिसिस हो रहा है अपनी इस क्लास में। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं दिसंबर 2024 का कट ऑफ, दिसंबर 2024, क्लियर। यहां से एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यहां मैं कैटेगरीज लिख देता हूं, सभी कैटेगरीज जो आपकी, पहली है जनरल या अनरिजर्व, जनरल कैटेगरीज। देन आपकी आ जाएगी ओबीसी, देन ईडब्ल्यूएस, इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे एससी और एसटी। देखिए ईडब्ल्यूएस में है ना बहुत सारी कैटेगरीज है, जिसमें एक एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अब उन सब का नहीं लिख रहा हूँ मैं, मेनली जो ईडब्ल्यूएस का एक हम कैटेगरी ले लेते हैं। बाकी और आपको यदि देखना कि हम ईडब्ल्यूएस की बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, तो आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाके वो कट ऑफ भी देख सकते हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा लेकिन वहां देखने में, लेकिन फिर भी यदि आप देखना चाहते हैं, आप पर्टिकुलर किसी एक स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं, तो आप देख लीजिएगा ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत। मैं यहाँ एक नॉर्मल खाका यहाँ पे खींच देता हूँ। तो ये कैटेगरीज है हमारी। अब इसको भी हम 3 भाग में बांट लेते हैं। पहले लिख लेते हैं हम जेआरएफ, ठीक है, और एक नेट। पीएचडी का नहीं लिख रहे क्योंकि पीएचडी क्या करेंगे करके, आप 1 साल की वैलिडिटी रहती है, अगर जो पीएचडी देखना चाहते हैं तो वो देख ले। अपने लिए तो मेन टारगेट जेआरएफ ही है बस। नेट निकालना अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है तो वो दे सकते हैं, बाकी जेआरएफ से तो फेलोशिप ले नहीं लेना, इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए अपन ने, समझे ना आप सब। चलिए तो डाटा आंकड़े लेना शुरू करते हैं। तो देखिए जनरल कैटेगरी में जो पिछली बार कितना कट ऑफ गया था, वो गया था 117 प्रश्नों पर। मैं यहाँ प्रश्न लिख रहा हूँ, नंबर नहीं लिख रहा हूँ। कितने क्वेश्चन पे गया था आपका, 117 पृष्ठ पे कट ऑफ गया था जेआरएफ में।
क्लियर। नेट कितने पे हुआ था? नेट हुआ था आपका 105 पे। ये डाटा दे रहा हूं, नोट कर लेना अगर करना चाहें तो, ताकि आपके सामने, और मैं तो कह रहा हूं आप नोट कर लीजिए इसको। क्यों? क्योंकि जब वो चीज सामने दिखती है ना, मुझे कितना पढ़ना है, इस कट ऑफ तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, कितने घंटे को उसको देना पड़ेगा, पेपर 1 को कितने देना पड़ेगा, पेपर 2 को कितना देना पड़ेगा, तो ये वो चीजें जब सामने रहती है तो वो बार बार आपको उस चीज को पुश करने के लिए हेल्प करती है। तो लिख लीजिए छोटे से पेज को बना के, जहां आप अपनी डेस्क से वहां चिपका लीजिए। वो चीज दिखना चाहिए आपको कि मुझे इस स्कोर तक पहुंचने के लिए, यदि आप कम पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत यदि आप मक्कारी मार लेते हैं, तो उस चीज तक पहुंचने के लिए क्या करोगे? मेहनत करना पड़ेगा। तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? मोटिवेशन ऐसे ही मिलता है, मोटिवेशन और कहीं से थोड़ी आता है। पहली बात तो मोटिवेशन जैसी चीज कुछ होती नहीं है। अभिप्रेरण क्या होता है? कुछ समय के लिए होता है। जो लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं उनके लिए मोटिवेशन काम नहीं आता। मोटिवेशन सिपाहियों को दिया जाता है, समझ में रहा है? धीर वीर ज्ञानियों को नहीं दिया जाता। तो करना है अपन ने को, तो करिए, लिखिए। आंकड़े में दे देता हूं आपको पिछले साल के। मेन ये बस ये इसलिए दे दिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम तो दे सकते हैं ना, नेट हो गया तो। अब हम बात करते हैं ओबीसी का कितना कट ऑफ 2025 में गया था। ओबीसी का जेआरएफ का गया था 113 कट ऑफ। कितना गया था बच्चों? 113 कट ऑफ। और नेट गया था 98 पे। ईडब्ल्यूएस भी सेम ही था, 113 और 98। ये 2000 दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूं मैं ना। अब हम देखते हैं एससी और एसटी का कितना कट ऑफ गया था। एससी का गया था आपका जेआरएफ में 106, और ये गया था लगभग 92, और एसटी का गया था 90, और ये सॉरी ये 104 गया था, माफी चाहूंगा, एसटी का गया था 104 पॉलिटिकल साइंस में, और ये 90 गया था आपका। नेट का जो कट ऑफ था वो 90 गया था। क्लियर? तो ये आपका हो गया दिसंबर 2024 का कट ऑफ। अब देखते हैं कहाँ कितनी उछाल। अब आएगा आपका थोड़ा सा ट्विस्ट कि क्या हुआ। तो ये तो पिछला कट ऑफ हमने देख लिया, अब यहाँ क्या परिवर्तन मिलेगा देखने को, तो वो देख लेते हैं। आइए, जून 2024, क्लियर। जून 2025, माफी चाहूंगा बच्चों, कभी कभी गलती हो जाती है। क्लियर? कैटेगरी लिखूं क्या या रहने दूं? कैटेगरी लिखी है ना, कैटेगरी जब लिखी है यहां से, तो ये आएगी आपकी 4 कैटेगरीज। तो ये कैटेगरीज है आपकी। कैटेगरीज में पहली कैटेगरीज, वही 2 कैटेगरीज में निकाल लेते हैं जो अपनी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली है आपकी जेआरएफ, और एक है आपकी नेट। ठीक है, चलिए, नेट एंड जेआरएफ। अब नेट का कितना कट ऑफ गया था? अब देखिए यहाँ क्या ट्विस्ट बनता है। पिछला 2024 दिसंबर 2024 में क्या गया था? 117। तो इस बार क्या गया है आपका जेआरएफ का कट ऑफ? कितना गया? सर कम गया होगा या थोड़े 1-2 नंबर बढ़े होंगे? नहीं, सीधे सीधे 5 क्वेश्चन बढ़े हैं। 117 से छलांग लगाई हमने 122 पे। हाँ, ये आपकी कैटेगरी, ये जेआरएफ का कट ऑफ है। ओबीसी का कितना? +5 कर दो ओबीसी का भी, तो ये भी लगभग 118 प्रश्नों पे गया है। ये 6 बढ़ गए हैं, 98 से 6 हुए हैं यहाँ। जेआरएफ का 119 गया, ईडब्ल्यूएस का इस बार जो कट ऑफ आया हमारा। एससी का कितना गया? तो एससी का गया आपका 111, और ये गया आपका 109। तो ये आपका कैटेगरी, ये आपका जेआरएफ का इस बार आपका मेन आपका जेआरएफ, इससे नीचे तो कुछ सोचना ही नहीं ना अपन को। तो जेआरएफ का कट ऑफ था 122, और ओबीसी का तो 118, ईडब्ल्यूएस का था 119, एससी का 100। मैंने शायद कुछ गलत कर दिया, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है। एससी का 111 है, हाँ एससी का 111 है, एसटी का आपका 109। तो कितने प्लस हो रहे हैं आप देख लीजिए, अनुमान लगा लीजिए। 117 से 122 पहुंचा, 113 से 118 पहुंचा, 113 से 119 पहुंचा ईडब्ल्यूएस का, 106 से 111 पहुंचा है एससी का जो कट ऑफ है हमारा। क्लियर? और एसटी का जो था वो आपका 104 से 109 पहुंचा है कट ऑफ जेआरएफ का। तो कट ऑफ बड़ा है इस बार। क्यों बड़ा है? क्योंकि बच्चे अब पढ़ने लगे हैं। तो सोच लीजिए, अब आप सिर्फ ये सोच के पढ़े यार 2 घंटे उठा के पढ़ लेंगे, ऐसे ठीक है लास्ट के 2 महीने पढ़ लेंगे, तो तैयारी नहीं हो पाएगी। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता। ये कट ऑफ आपको यही चीज सिखाता है कि यदि इस चीज को करो ना, किसी भी, मैं तो कहता हूँ यदि किसी भी चीज से मोहब्बत करो ना, तो उसको आखिरी तक अच्छे से निभाना है। उसके लिए खुद को समर्पित कर दो, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित।
चाहता हूं कि जेआरएफ तुझे कुछ और भी दूं, बस इस तरीके से हमको तैयारी करना है। सॉरी बच्चा। अब नेट का क्या क्वालिफायर रहा, नेट का क्या हमारा कट ऑफ इस बार रहा है, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। अब देखिए पिछला क्या था, 105 था आपका जनरल कैटेगरीज में, इस बार गया 109 प्लस 4 हुआ है यहाँ पे, क्लियर, ओके। 98 से कितना पहुंचा 101, तो यहाँ बड़ा है पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, पर जेआरएफ में कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, यानी कि बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने लगे हैं, बस इतना याद रखना। तो आप सबने भी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ये 93 गया था और ये 90 है इस बार। नेट का यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं आया एसटी में, बट यहाँ थोड़े से चेंजेस हुए, बट मेन आपका जेआरएफ में बड़ा है कट ऑफ। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके लिए आप सब अभी तक रुके हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं, वो है कि अब क्या करें आगे। अब दिसंबर 2025 में क्या होगा, दिसंबर 2025 में अब क्या होगा। देखो दिसंबर 2025 में मैंने इस बार अपनी एक लास्ट क्लास बताई थी, आप वो अब तो देखने का कोई मतलब नहीं है। अब ये समझ लीजिए, अब दिसंबर 2025 में जो मैं आपको बता दूं ना, वही सब कैटेगरीज ले लेते हैं, आपकी चारों कैटेगरीज हैं, ठीक है। कैटेगरीज में अब जेआरएफ और नेट देख लेते हैं। पहला हो गया आपका जेआरएफ और सेकंड में आपका नेट। अब हम अनुमान इससे लगा सकते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए मैंने अपनी अभी जो लास्ट क्लास बताई थी ना, उसमें भी जो मैंने अनुमान लगाया था उसके आधार पर इस बार कट ऑफ बेटा है, क्योंकि जब अनुभव मिलता है तो चीजें फिर आपको समझ में आने लगती हैं। और अनुमान किस आधार पर लगाते हैं आप अनुमान, एक तो होता है आप सीधी कोई कल्पना कर दो, परिकल्पनाएं कर दो, पर अनुभव के आधार पर जब आप लगवाते चीजें आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये कट ऑफ मेरी उसमें प्रिडिक्शन के आधार पर बना भी है। इस बार हमने जो कट ऑफ लगाया था, तो इस बार भी हम सोचते देखो ज्यादा से ज्यादा कितना कट ऑफ जा सकता है आपका, जनरल में कितना कट ऑफ जा सकता है ये देख लेते हैं। जनरल में अगर मैं आपकी बात करूं, जनरल कैटेगरी से, जनरल ओबीसी, सॉरी हाँ ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी, क्लियर। तो ये हम एक मैंने फिर से लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ये 4 कैटेगरीज हैं। अब देखिए कट ऑफ बढ़ रहा है, 17 से 122 पहुंचा, तो हम लगभग ये मान के चल सकते हैं ना कि 125 तक भी कट ऑफ जा सकता है। कब से, तो 120 से लगभग 125। अब देखिए ये कम भी हो सकता है, 1-2 नंबर कम, 1-2 क्वेश्चन कम भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है जनरल कैटेगरीज में, ठीक है। लेकिन हम मान के चलते हैं बढ़ेगा कट ऑफ तो, लेकिन तो इसलिए हम 120 से 125 लेके जनरल कैटेगरीज में चल रहा है। ओबीसी में कितना जा सकता है, तो ओबीसी में आप लगभग मान के चलिए 115 से, अगर मान लिया पेपर ज्यादा टफ आए तो कट ऑफ कम जाएगा, स्वाभाविक है। तो हम फिर भी 115 से लेके इसमें भी 122 तक तो आप लेके चलिए इसको, 122 तक कट ऑफ जा सकता के बीच में रह सकता है लगभग। तो इतने तो अपन को इतने तो लेकर ही आना, तब जाके कहीं हम सिक्योर माने जाएंगे। क्योंकि इससे पहले मैं आपको यदि ओबीसी का बताऊं ना, तो 106 कट ऑफ गया था जेआरएफ का, 106 से सीधे 113 बढ़े, सीधे 7 प्रश्न बढ़े, और इधर फिर ये 5 प्रश्न बढ़ गए। तो सोचो 7 5 13 प्रश्न बढ़ गए एक साल के अंदर, कट ऑफ किस तेजी से बढ़ रहा है। तो यही सबसे समझना है हमको कि हमको कितना पढ़ना पड़ेगा, कितने ज्यादा मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। इसलिए ये चीजें महत्वपूर्ण होती हैं बच्चों। तैयारी तो सब करते हैं यार, पर जो एक्स्ट्रा लेवल पे जाके चीजों को समझ के काम करेगा वही तो यहाँ निकल के आएगा ना। मैं एक छोटा सा आंकड़ा और दे दूंगा, इस बार कितने बच्चे, मैंने आंकड़े आपको दिए थे ना, कितने बच्चे बैठे थे 84 जेआरएफ में, कितने बच्चों का हुआ इस बार वो भी बता दूं, चलो बताए देता हूँ। इस बार जेआरएफ में जो हुआ है आपके टोटल कैटेगरी से लगभग 624 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जेआरएफ जिनको मिला है, और नेट मिला है लगभग 7000 कुछ बच्चों को, मेरे पास है 7517 बच्चों को नेट मिला है, क्लियर। बस 624 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और आप अनुमान लगा सकते हैं कितने बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट दिया होगा, क्योंकि बच्चे ज्यादा है ना यहाँ पे, इसलिए कट ऑफ आ ही जाता है। बच्चे मेहनत करते हैं, बहुत बच्चे पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, अच्छा विषय है। और मैं तो इसमें यूपीएससी वाले बच्चे तो भरे पड़े हैं, तो उनके साथ भी हमको लड़ना है, तो समझ में आ रहे हैं, तो मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसमें ईडब्ल्यूएस का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो पुराना कट ऑफ देख लेते हैं कितना था, 113 से 119 पहुंचा, तो लगभग ये जाएगा, ज्यादा कितना जाएगा, ये भी 115 से 120 तक रह सकता है,
ये भी ओबीसी के बराबर भी जा सकता है, तो मे भी वही सेम प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं दोनों। 120-22 तक जा सकता है इसका। एससी की बात करें तो एससी की तो लगभग 106 से 111 बढ़े हैं, तो हम लगभग मान सकते हैं 105 से 112 तक कट ऑफ जा सकता है नॉर्मली। और ये हम मान के चलते हैं तो 102 से ये लगभग आपका जा सकता है 112 तक ही, ये भी इसके बीच में रह सकता है। तो ये कट ऑफ है आपका जेआरएफ का। नेट का क्या रह सकता है सीन, तो नेट का समझ लेते हैं। नेट का लगभग आप मान के चलिए जनरल कैटेगरी में 105 से 112 जनरल कैटेगरीज में, यहां आपका रह सकता है 95 से, अगर किसी वजह से कम हुआ, वैसे तो कम नहीं होगा क्योंकि 98 आपका दिसंबर में गया था तो बड़ा ही है। नॉर्मली 102 तक जाएगा, 105 तक आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं नेट में, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। और यहाँ लगभग आप मान के चल लीजिए ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में लगभग वही 95 से लेकर आप इसमें प्रिडिक्शन कर सकते हैं 105 तक ही। क्लियर, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, एक दो प्रश्न का अंतर पड़ता, पर इतने जो मैं आपको बता रहा हूं इसी बीच में आपके मार्क्स आने की संभावना रहेंगी पूरी पूरी। एससी में क्या हाल रह सकता है, तो एससी में नॉर्मली आपको नेट की बात मैं कर रहा हूं, तो एससी में नॉर्मली आपको ये मान के चलिए आप 90 से 95, और एसटी में आपको वो ही मिलेगा लगभग, और अगर कम भी जाऊंगा तो नॉर्मली देखिए तो 90 जा रहा है, तो मे बी 87 या 87 तो नहीं जाएगा, इतना कम तो नहीं जाएगा, फिर भी 88 से 95 के बीच में रह सकता है कट ऑफ। तो ये प्रिडिक्शन है, और ये प्रिडिक्शन गलत होने की संभावनाएं तो नहीं लगती, लगभग इसी के आधार पर इस बार का कट ऑफ रहेगा, इतना मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ। बाकी तो ये छोटी सी आपके लिए एक चीज दी गई थी मैंने, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर? इसका हाँ एक नंबर और दे देता हूँ ना, पीएचडी में लगभग 15,500, तो इसमें पीएचडी में कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है पॉलिटिकल साइंस में इस बार 2025 में? 15,554, 15,554 विद्यार्थियों ने इस बार पीएचडी में क्वालिफाई किया है, तो ये आपका रिजल्ट है। पीएचडी तो अब एक लॉलीपॉप सा है बच्चों के लिए, बस थोड़ा सा एक कुल मिला के कह सकते हैं बेटर लक ऑफ नेक्स्ट टाइम पीएचडी को, बस इसी नाम से आप संबोधित कर सकते हैं। यदि एडमिशन लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, अच्छी बात है, थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिल ही जाता, चलो कम से कम पीएचडी तो क्वालिफाई हुआ यार। तो ये था आपका कट ऑफ एनालिसिस, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले आपको उसका पूरी प्रकृति समझ में आना चाहिए, तभी कहीं जाके आप उस चीज के लिए अच्छे से तैयार रह सकते हैं। और इस बार जिन्होंने इस बार इस एग्जाम में क्वालिफाई किया है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से अन्य सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिकल साइंस में तो 624 बच्चे निकले हैं, तो उन सबके लिए तो राजेश पाठशाला तहे दिल से उनका शुभकामनाएं देता है। वो अपने उज्जवल भविष्य की एक नींव अच्छी सी अब रख सकते हैं यार फेलोशिप के माध्यम से, और अपने भविष्य को एक बेहतर दिशा में लेके जा सकते हैं। बाकी जो कहीं ना कहीं इससे कम रह गए इस कट ऑफ से, तो निराश नहीं होने का, 4 महीने बाद फिर आ रहा है जा रहे, फिर जहां कमी रह गई है उन बिंदुओं को अच्छे से सटीक से बारीक से समझना, 1-2 दिन लेना अपने आप के लिए, पेपर का एनालिसिस करना, अपनी आंसर की इसको मिलाना, कहाँ कौन सा टॉपिक कम पड़ रहा है मुझे, कहाँ पेपर 2 में मैं वीक हूँ, इन सबको समझना, फिर उस पर एक्स्ट्रा काम करना। जो यूनिटें अच्छी से हो चुकी हैं उनको अभी स्किप करके जो कमजोर है उनको पढ़ लो, और साथ में उनको बीच में लेते चलो, तो आपकी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, और कल से हम लाइव क्लास लेके आने वाले हैं। तो कल से हम दिसंबर 2025 में जो नए नए विद्यार्थी हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जुड़े मेरे साथ, पढ़ेंगे साथ में मिलकर, बढ़ेंगे साथ में मिलकर। तो अब इजाजत दीजिए मुझे, तब तक कि आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और खूब मेहनत करते रहें। जय हिंद बच्चों।